तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि एक अलमारी का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो उस पर होने वाला जो लाभ है वो हो जाता है 3 गुना। तो प्रतिशत लाभ को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि पहले जो अलमारी का विक्रय मूल्य था, यानी कि जो पहले अलमारी का सेलिंग प्राइस था वो था 1। अब यहाँ पर बढ़कर कितना हो गया, 2 गुना, यानी कि 2 सेलिंग प्राइस हो गया। इसके बाद हम मानते हैं कि जो पहले प्रॉफिट था, जो लाभ था, वो था 1 रुपये का। इसके बाद बढ़कर कितने हो गया, 3 गुना, यानी कि 3 का प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कितने का सेलिंग प्राइस बढ़ा और कितना प्रॉफिट बढ़ा। तो एक सेलिंग प्राइस था, बढ़कर हो गया 2, यानी कि 1 यहाँ से सेलिंग प्राइस आपका बढ़ चुका है। इसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट को चेक करेंगे तो एक प्रॉफिट था, अब हो चुका है 3, यानी कि यहाँ पर 2 प्रॉफिट बढ़ चुका है। अब इस दोनों बढ़े हुए को सेलिंग प्राइस और यहाँ पर प्रॉफिट है, इन दोनों को कर देंगे बराबर, यानी कि 1 का जो सेलिंग प्राइस है वो आपका 2 के प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। तो इनका रेशियो आ जाएगा 2/1। यदि यहाँ पर सेलिंग प्राइस 2 है और प्रॉफिट यहाँ पर 1 का है तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस होगा वो भी आपका 1 आ जाएगा। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो 1 का कॉस्ट है और 1 का ही प्रॉफिट है, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो आ जाएगा आपका 100%। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा, 100%, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में, हर शिफ्ट में देखने को मिल गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ज़िले की जनसंख्या है 333,000, जिसमें से 213,000 पुरुष हैं और 71% जनसंख्या साक्षर है। और यदि 71% पुरुष साक्षर हैं तो साक्षर महिलाओं का प्रतिशत हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। यदि यहाँ पर देखें तो टोटल जो जनसंख्या है वो 71% साक्षर है, जिसमें से 71% यदि पुरुष साक्षर हैं तो 71% महिलाएं भी साक्षर होंगी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा, 71%, ऑप्शन नंबर डी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंकित मूल्य पर 26% की छूट देने के बाद 5 ब्लूटूथ उपकरणों का विक्रय मूल्य हो जाता है 14,430 रुपये, तो उस उपकरण का अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है। और ये आपका एसएससी जीडी 2025 का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सबसे बेस्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो 14,430 रुपया है ये आपका 26% कम, यानी कि 74% की ये वैल्यू दी गई है। यहाँ से हम निकालेंगे 100% की वैल्यू, क्योंकि हमें अंकित मूल्य निकालना है। लेकिन ये होगा 5 ब्लूटूथ उपकरणों का, लेकिन हमें निकालना है एक उपकरण का, तो इसलिए हम इसमें 5 की कर देंगे डिवाइड। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको काटेंगे हम यहाँ पर 5 से, तो 5 से काटेंगे तो ये आपका जाएगा 5 दूना 10, बचेगा 4, 5 अठे हो जाएगा 40, बचेगा 4, फिर से 5 अठे 40 और 5 छक्का 30। इसके बाद यहाँ पर इसको काटेंगे हम 2 से, तो 2 तियाँ हो जाएगा 6 और 2 सत्ते हो जाएगा आपका यहाँ से 14। फिर 2 से काटेंगे यहाँ पर 2886 को, तो 14 दूनी होगा 28, 2 चौके 8 और 2 तियाँ 6। अब 1443 को हम 37 से काटेंगे तो लास्ट में है आपका 7, 3 है और यहाँ पर है आपका लास्ट में 7, तो 7 निया होता है 63, यानी कि अंत में आएगा 9 और 00। तो चारों ऑप्शनों में चेक करेंगे कि किस ऑप्शन में लास्ट में 9 और 2 जीरो हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिल रहा होगा कि ऑप्शन नंबर बी में 9 और 2 जीरो हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा, 3900, ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से कितने % अधिक मूल्य अंकित किया जाना चाहिए ताकि 20% की छूट देने के बाद भी हमें 25% का प्रॉफिट हो सके। और ये आपका एसएससी जीडी 2025 का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं वहाँ पर अंकित मूल्य है, हमें करना है 100। अब वहाँ पर 20% की छूट देना है तो कर देंगे 80
और यहाँ पर 25% का प्रॉफिट चाहिए तो कर देंगे 125। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 20 चौके 80 होगा और 20 पंचे हो जाएगा 100। अब 125 की गुणा 5 से करेंगे तो 5 पचा 25, कैरी 2, 5 दूना 10 और 2 12, कैरी 1, 5 अनेक का नम 5 और 1 6, तो 625 अपान में 4 आ जाएगा। अब इसकी डिवाइड 4 से करेंगे तो 4 एक नम 4 बचेगा 2, 4 पंचे 20 बचेगा 2, 4 छंग 24 यानी कि 156 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पर देखें तो 56 का हमें क्या चाहिए, 56 का यहाँ पर हमें 156 यानी कि 56% हमें अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। तो 56.25 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा राइट आंसर। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16%, 10% और 25% की 3 क्रमिक छूटों समतुल्य एकल छूट के बराबर है। और ये आपका 2025 एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमने आपको पहले से ही एक ट्रिक बता रखी है कि जहाँ पर भी आपको दिखे 10% तो जो भी आंसर होता है उसका डिजिटल सम आता है आपका 1। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे तो 8 7 15 3 18 8 1 9 यानी कि ऑप्शन नंबर ए का डिजिटल सम आपका 1 नहीं आ रहा है। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे तो 4 3 7 3 10 यानी कि इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। सी को चेक करेंगे तो 6 3 9 5 14 4 और 1 5 तो इसका डिजिटल सम नहीं आ रहा 1। इसके बाद डी को चेक करेंगे तो 4 4 8 यहाँ पर आपका 9 4 13 और 5 18 8 1 9 यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 43.3%। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आशीष के पास है 1617 रुपये। उसने अपने पुत्र अरुण और महेश को, एक है अरुण और एक है महेश, दोनों के बीच बांट दिया और उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि अरुण और महेश को क्रमशः 14 वर्ष और 15 वर्षों के बाद समान धनराशि प्राप्त होती है। यानी कि अरुण को 14 वर्ष में और महेश को 15 वर्ष में समान धनराशि मिल रही है। यानी कि अरुण को पैसा शुरू में जो मूलधन है वो ज़्यादा दिया गया होगा। हमें निकालना है अरुण को शुरू में धनराशि कितनी दी गई थी, यानी कि अरुण को ज़्यादा धनराशि दी गई थी तभी तो दोनों को समान धनराशि अंत में प्राप्त होगी। तो यहाँ पर ब्याज जो है वो है 10% वार्षिक। तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है आपकी 1/10, यानी कि जो धनराशि है वो 10 से होकर 11 हो जाती है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था जो अरुण है उसकी ज़्यादा धनराशि होगी, तो जो 11 रेशियो है वो अरुण का आ जाएगा और जो 10 रेशियो है वो आपका महेश का आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लेंगे अरुण की ही हमें ज्ञात करनी है, तो अरुण का जो होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो 11 का मल्टीपल यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन है, एक है 777 और एक है आपका यहाँ पर 847। तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे। इसके बाद यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 11 और 10 21, यानी कि जो 1617 रुपये है वो टोटल रुपया है, यानी कि 21 रेशियो की वैल्यू है। यहाँ से हम 11 रेशियो की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 21 से काटेंगे तो आपका अंत में आएगा 7 और 7 की गुणा 1 से करेंगे तो अंत में आएगा 7 और 1 0। तो यहाँ पर 7 और 0 जो है यहाँ पर लास्ट में आएगा सिर्फ और सिर्फ 7। तो 7 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 847 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x की धनराशि हर 10 माह के बाद चक्रवृद्धि होने वाली 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 2/1/2 वर्षों में 75,867 हो जाती है। तो x का मान हमें ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में कि x जो शुरू में धनराशि थी वह कितनी थी। तो यहाँ पर 12% है दर और 10-10 महीने में हो रही चक्रवृद्धि, यानी कि जो दर है वो आ जाएगी 10% 10 माह के लिए। समय है 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष को हम महीने में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 30 महीने। अब 30 महीने हैं, 10-10 माह की चक्रवृद्धि हो रही है तो टोटल 3 सर्कल बनेंगे आपके। तो यहाँ पर 10-10 महीने के 3 सर्कल बनेंगे और यहाँ पर जो दर है वो भी आपकी 10% होगी 10 माह के लिए, क्योंकि 12% होती है 12 माह के लिए, तो 10% होगी 10 माह के लिए। तो 10 की परसेंट की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/10, यानी कि 10 से जो धनराशि है वो हो रही है 11
अब यहाँ पर 3 सर्कल हैं तो इसमें कर देंगे 3 का क्यूब। तो यहाँ पर 11 का क्यूब होगा आपका 1331 और यहाँ पर 10 का क्यूब हो जाएगा आपका 1000। तो 1331 की वैल्यू जो है वो यहाँ पर है 75,867 रुपये। हमें 1000 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो 1331 में अंत में आता है 1 और 75,867 में अंत में आता है 7, यानी कि लास्ट में आपका ये 7 से तो जरूर कटाएगा, यानी कि 7 एक अन्नम 7, यानी कि 7 बार अंत में जाएगा और आएंगे आपके 3 जीरो। तो जिस भी ऑप्शन में 7 और 3 जीरो हैं वही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी 57,000 हो जाएगा, क्योंकि इसी ऑप्शन में लास्ट में 7 और 3 जीरो हैं। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आज आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।